हेलो दोस्तों, आपका हमारे एसके स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो हम आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 10th के सब्जेक्ट सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमने पहले सीरीज में एक वीडियो हमने इसकी बना रखी है और ये हमारा दूसरा सीरीज है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये देखो। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है, मुद्रण कहाँ का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो देखो, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी यूनान में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी क्या है, चीन। क्या है, चीन। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है, ऑप्शन सी चीन में, प्रथम पेपर मिल। ठीक है। अब हम प्रश्न तीसरे की ओर बढ़ते हैं। 95 थीसियस किसने लिखी थी। तो यह देखिए, ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी मार्टिन लूथ ने, या ऑप्शन डी गुटेनबर्ग ने। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है, मार्टिन लूथ ने। ऑप्शन सी, किसने, मार्टिन लूथर ने। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि हमें यह पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी मनमोहन घोष, या ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। कौन, राजा राममोहन राय। अब प्रश्न हम 5th की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 5th क्या कह रहा है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। ऑप्शन ए कांटी तापीय विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सॉरी, इनमें से सभी नहीं, यहाँ क्या जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आगे देखिए। प्रश्न 6 देखिए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। तो ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1960 में। तो इसका जो सही जो जवाब है वो क्या है, ऑप्शन सी 1957 में। प्रश्न 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी लोहयस्क, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है ये क्या है, ऑप्शन डी बॉक्साइट। प्रश्न 8 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है, ऑप्शन बी उत्तराखंड। कहाँ पे है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है। प्रश्न 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनरेगा शुरू हुई थी, मनरेगा कब शुरू हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी मनरेगा शुरू, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी कर्नाटक में।
तो इसका जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न 10 पे आते हैं। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऑप्शन ए, ऊर्जा, ऑप्शन बी, शिक्षा, ऑप्शन सी, यातायात, ऑप्शन डी, संचार। तो इसमें जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी, शिक्षा। ठीक है। प्रश्न 11वें की ओर आते हैं। तो हमारा जो प्रश्न 11वां है, देखिए क्या है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1975 या ऑप्शन डी 1995। तो इसका जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी 1995। ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है? ऑप्शन ए, समावेशी विकास से, ऑप्शन बी, आधारभूत संरचना से, ऑप्शन सी, सतत विकास से या ऑप्शन डी, आर्थिक विकास से। तो इसका जो सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी, सतत विकास से। किससे? सतत विकास से। प्रश्न 13वां देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? तो ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी, राजीव गांधी, ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। तो इसका जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। किसने, किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। प्रश्न 14वां देखिए। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए, जनवरी 2015 में, ऑप्शन बी, जनवरी 2016 में, ऑप्शन सी, जनवरी 2017 में, ऑप्शन डी, फरवरी 2018 में। तो इसका जो आपका सही जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, जनवरी 2015 में। ठीक है। कलर लेते हैं। जनवरी 2015 में। कहाँ हुआ था? जनवरी 2015 में। प्रश्न नंबर 15वां आते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ऑप्शन ए, डॉक्टर VKRV राव ने, या ऑप्शन बी, प्रो.P. सिंह महाल नोबिस ने, ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी, सी राजगोपालचारी ने। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न 16 पे आते हैं। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए, प्रोमो यूनस, ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन या ऑप्शन सी, बिमल जलान या ऑप्शन डी, सी रंगराजन। तो इसका जो आपका जो सही जवाब हो क्या है? ऑप्शन सी, बिमल जलान। प्रश्न 17वें पे आते हैं हम लोग। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए, फ्लोराइड, ऑप्शन बी, क्लोराइड, ऑप्शन सी, आर्सेनिक, ऑप्शन डी, लोह। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी, आर्सेनिक। प्रश्न 18वें की ओर आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए, मेधा पाटकर, ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी, विनोबा भावे, ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक। प्रश्न 19वां। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी, जल विद्युत या ऑप्शन डी, पवन ऊर्जा। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन। कौन सा है?
जीवाश्म ईंधन। ठीक, प्रश्न 20वें पे आते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए शिलांग में, ऑप्शन बी शिव समुद्रम में, या ऑप्शन डी दार्जिलिंग में, या ऑप्शन डी अगरतला में। तो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? शिव समुद्रम में। ऑप्शन बी शिव समुद्रम में। प्रश्न 21वें पे आते हैं हम लोग। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन डी वैशाली। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी पटना। प्रश्न 22 पे, भारत में प्रमुखतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिन्स, या ऑप्शन सी लिग्राइट, या ऑप्शन डी पीट। तो जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी बिटुमिन्स भारत में पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न 23वां देखिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए मानसीराव, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी अगरतला। तो इसका जो सही जो जवाब है वो क्या है? इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन ए है। ये सब गलती से हो गई। ऑप्शन ए मानसीराव। ठीक है, प्रश्न 24वां देखिए। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए सोन परियोजना, ऑप्शन बी गंडक परियोजना, ऑप्शन सी कोसी परियोजना, ऑप्शन डी दामोदर परियोजना। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? दामोदर परियोजना। ऑप्शन डी दामोदर परियोजना। कौन सा है? दामोदर परियोजना। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न 25वां। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1910, या ऑप्शन डी 1919। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन बी 1904 में। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी मुंबई। प्रश्न 27वें पे आते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, या ऑप्शन डी विनिर्माण क्षेत्र। तो आपका जो सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग आवश्यक है? ISI मार्क, या एग मार्क, या होल मार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी होल मार्क। प्रश्न 29वां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1987 में, ऑप्शन डी 1988 में। तो जो आपका सही जो जवाब है वो ऑप्शन ए 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। प्रश्न 30वें पे आते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी कोसी। और प्रश्न 31वां देखिए। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है? ऑप्शन ए झंझावात से, ऑप्शन बी चक्रवात से, ऑप्शन सी सुनामी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी, सुनामी से। प्रश्न 32वां देखिए, संसाधन की खोज एवं प्रबंधक के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए संचार उपग्रह, ऑप्शन बी सुदूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन सी नेविगेशन उपग्रह, ऑप्शन डी ध्रुवीय उपग्रह। तो इसका जो आपका सही जवाब जो है वो क्या है? सुदूर, कौन सा है इधर देखिए, सुदूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन बी। अब देखिए कौन सा है? प्रश्न 33वां, भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था भोपाल विद्रोह? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो इसमें जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी केरल में। प्रश्न 34वां देखते हैं, भारत की प्राचीनतम कोयला की खान कौन है? ऑप्शन ए रानीगंज, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी कोरबा। तो आपका जो सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए रानीगंज है। कौन सा है? रानीगंज। प्रश्न 35वां देखिए, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सा? तृतीय पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 36वें पे आते हैं, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका जो आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी कलकत्ता में सबसे पहले जूट मिल जो थी वो स्थापित की गई थी। प्रश्न 37वें पे आते हैं हम लोग, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी जॉन के, ऑप्शन सी एडमंड कार्टराइट ने, ऑप्शन डी क्रॉम्पटन ने। जो आपका इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी एडमंड कार्टराइट ने। प्रश्न 38 पे आते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी जनेवा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन डी जनेवा। प्रश्न 39वें पे आते हैं, सिंगापुर कब आजाद हुआ था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1965 में। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो 1900 कितना है? ऑप्शन डी 1965। प्रश्न 40, भारत सदस्य नहीं है किसका? दक्षेस का, या ऑप्शन बी ओपेक का, या ऑप्शन सी G15 का, या ऑप्शन डी WTO का। तो इसका जो आपका सही जो है उत्तर वो क्या है? ओपेक का। किसका? ओपेक का। ठीक है, इसका सदस्य नहीं है भारत। आगे देखिए प्रश्न 41वां, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी कृष्ण सागर, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन डी गोविंद सागर। तो इसका जो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। प्रश्न 42वां, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी बांग्लादेश। अब प्रश्न हम लोग 43वें पे आते हैं, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग की दिखाया गया? नीले भाग को किस मतलब कि द्वारा किस भाग को दिखाया गया नीले रंग के द्वारा? तो ए पर्वत को,
बी पठार को, ऑप्शन सी मैदान को, ऑप्शन डी, तो नीले रंग तो क्या होता है, जल का ही होता है, तो जल को दिखाया जाता है, ठीक है, मानचित्र में। प्रश्न 44वां, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? ऑप्शन ए जोन 1, ऑप्शन बी जोन 3, ऑप्शन सी जोन 4, ऑप्शन डी जोन 5। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो जोन 5 है, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न 45वें पे आते हैं हम लोग। ऊसर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। सॉरी, यहाँ पर उत्तर रेलवे होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, तो क्या होगा, नई दिल्ली, क्योंकि ऊसर तो कुछ होता नहीं है, उत्तर होता है ना, तो उत्तर यहाँ पर लिखने में मिसप्रिंट हो गई है थोड़ी सी, ठीक। प्रश्न 46, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी गहन खेती, ऑप्शन सी अतिचारण, ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन डी अधिक सिंचाई।